नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी के हाथ में चलेगा। नीतीश कुमार जी उस धातु के बने हुए हैं कि दुनिया का प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई भी दुनिया का शक्तिशाली संगठन नीतीश कुमार जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, अपनी विजन है, अपनी सोच अपनी विजन से बिहार की तरक्की में, बिहार में अमन शांति प्रेम भाईचारा कायम किया है। और लोग ये समझते थे कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं है, बिहार को सुधारा नहीं जा सकता था। लोग हताश और निराश हो गए थे, बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तरक्की पर रास्ते पर ले गए, विकास के रास्ते पर ले गए। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। ये देश का पहला राज्य है जहां स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण विकास के तहत आता है, 10,38,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाई है। 1,37,00,000 परिवार को उसमें शामिल किया है और 1,35,00,000 हमारी जीविका की दीदियाँ आज आत्मनिर्भर है। बिहार कई राज्यों से छोटा राज्य है, इतना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम नहीं हुआ है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली किसी दूसरे राज्य में नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिलाओं को क्लास 1 से लेके 5 क्लास तक के शिक्षक की नियुक्ति में 50% का आरक्षण है और क्लास 6 से ऊपर 35% का आरक्षण है और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण है। ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में साबित किया कि देश को इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, देश की तरक्की इसी में होगी, देश में अमन इसी और भाईचारा इसी रास्ते से आ सकती है। नीतीश कुमार जी न किसी के गोद में खेलते हैं और न किसी को गोद में खिलाते हैं, न्याय के साथ विकास का काम। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सर कि नीतीश जी से काम नहीं, इसलिए जीजा आयोग का गठन कर दिया गया। अरे भाई, नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी किसका जवाब देगी? देखते रहिए, जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इनका आरोप लगाना मैं समझता हूं कि इनकी जनता खारिज करेगी। 2025 का चुनाव आने वाला है और 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बराल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। सर निशान जी लड़ेंगे क्या चुनाव? सर निशान जी को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है, सर चुनाव लड़ेंगे? तो बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। नालंदा या हरनौत सीट को लेकर जिक्र हो रहा है कि इन दोनों। अरे भाई, अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, विवेक है, बुद्धि है। ऐसे लोग बिहार के बारे में सोचते रहते हैं और जब बिहार के बारे में कोई सोचता है तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह निर्णय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, उनके ऊपर निर्भर है कि क्या तो उस संदर्भ में निर्णय लेते हैं।